बोलो क्या बोला। और इस बीच एक बड़ी खबर है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व परिक्षेत्र में आग लगी है। वन विभाग और दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है, आपको बता दें, आग वाले क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जो आग जहां पर लगी है वहां पर यह निर्णय लिया गया है कि वहां पर गश्ती बढ़ा दी जाए। उमरिया में आग लगी है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये एरिया है जहां पर आग लगी है। वन विभाग की टीम और दूसरी टीमें यहां पर लगी हुई हैं और कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जाए। हालांकि अभी जानकारी ये मिली है कि आग पर काबू पा लिया गया है। उमरिया में भीषण आग लगी है। और अब वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम में 7 की बड़ी बात से आपको खबरों को अपडेट करने का। सबसे पहले देखेंगे टॉप न्यूज, यानी इस वक्त की बड़ी खबरें। G7 समिट के लिए इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, द्विपक्षीय वार्ता में होंगे शामिल। जॉर्जिया मेलोनी और जो बाइडेन और जेलेंस्की समेत कई वर्ल्ड लीडर से करेंगे मुलाकात। 7 राज्यों के 13 विधानसभा में उपचुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए कमलेश शाह को बनाया है प्रत्याशी। आज मुल्ताई और छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जल गंगा संवर्धन अभियान में होंगे शामिल। जनसभा और रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री। आज भी मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव करेंगे समीक्षा। स्वास्थ्य और खाद्य विभाग की करेंगे समीक्षा। दोनों विभाग के मंत्री रहेंगे मौजूद। बलौदाबाजार हिंसा पर घटना सियासत जारी, घटनास्थल का निरीक्षण करने आज जाएंगे कांग्रेस विधायक। कल पहुंचा था कांग्रेस का जांच दल। पन्ना में एक बार फिर खुली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर रिक्शे में बीमार मां को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा बेटा। प्रायोजक हैं राजयोग पेन, खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। तो पहली खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग की है। दूसरी बड़ी खबर, भारत का पाकिस्तान चीन को जवाब है, जम्मू कश्मीर में ना करें दखलंदाजी। तीसरी खबर, सिक्किम में लैंडस्लाइड से 6 की मौत हो गई, कई लोग लापता हैं। चौथी बड़ी खबर, केजरीवाल के पीए विभव की जमानत पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और पांचवी खबर, आधार को फ्री अपडेट करने की डेडलाइन 14 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। छठवीं खबर, कुवैत में आग से मरने वाले भारतीयों की संख्या 45 हो गई है। और सातवीं बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के सांसद बोले हैं कि भारत के चुनाव में नहीं हुई है कोई धांधली। हालांकि पाकिस्तान से हमें ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, धांधली हमारे देश में नहीं होती। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है पाकिस्तान, अपनी परवाह करे। इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का ये पहला विदेशी दौरा है जब वो पहुंचे हैं। G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे, AI सम्मेलन में भी शामिल होंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हालांकि एक फैक्ट तो यह है, G7 का सदस्य भारत नहीं है। G7 का सदस्य भारत नहीं है, लेकिन पिछले कई वर्षों से, दशकों से वो बतौर गेस्ट G7 समिट में पहुंच रहा है। कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की मौत हुई है। मारे गए लोगों का शव आज आएगा। सुबह 8:30 बजे कोच्चि पहुंचेगा शव। एर्नाकुलम एयरपोर्ट के पास एम्बुलेंस तैयार किया गया है। एयरफोर्स के विमान से कोच्चि पहुंचेगा शव। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह विमान में सवार हैं, चूंकि उन्हें प्रधानमंत्री ने भेजा था कि आप जाइए वहां पर, और वो भी इसी विमान में
सवार हैं। और ये तो आपको पता ही कि कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की जान चली गई थी। और अब प्रादेशिक खबरों का रुख कर लेते हैं। देखिए, एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरा चुनाव आ गया। मैं अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए बात कर रहा हूं। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए भाजपा ने कमलेश शाह को प्रत्याशी बनाया है। ये पहले भी यहीं से विधायक रह चुके हैं कांग्रेस के कोटे से। कमलेश शाह इस्तीफा देकर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए थे। इस वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के लिए 14 जून से 24 जून तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। 26 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। अमरवाड़ा विधानसभा में 9 बार कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि बीजेपी को 2 बार और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 बार जीत मिली है। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के मजबूत किले छिंदवाड़ा पर फतेह के बाद भाजपा के हौसले बुलंद है और वो अमरवाड़ा में भी जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि कमलेश शाह ने अपनी मातृ संस्था की पीठ में छुरा घोंपा है और अमरवाड़ा की जनता उन्हें सबक सिखाने का कार्य करेगी। उपचुनाव को लेकर बीजेपी में बैठक हुई है भोपाल में। सीएम हाउस में अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बैठक हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक ली है। प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद भी इस बैठक में मौजूद रहे। उपचुनाव को लेकर यहां पर रणनीति बनाई गई है, क्योंकि बहुत आसान इलेक्शन नहीं है ये। बैठक के दौरान कमलेश शाह के प्रत्याशी के रूप में घोषणा किया गया, उनका ऐलान किया गया। प्रत्याशी कमलेश शाह को आगामी चुनाव में जीत के लिए शुभकामनाएं दी गई। राज्यसभा की सांसद कविता पाटीदार, छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू भी इस दौरान मौजूद रहे। भोपाल के बाद छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है वो भी आपको बता दें। आज बलौदाबाजार जाएंगे कांग्रेस के नेता। पीसीसी चीफ दीपक बैज बलौदाबाजार घटनास्थल पर जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जाएंगे, उनके साथ रहेंगे। बलौदाबाजार में घटनास्थल का ये दोनों निरीक्षण करेंगे। स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे कांग्रेस के नेता। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी जाएंगे और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी जाएंगे उनके साथ और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। और सबसे अहम सवाल है ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे इतना कुछ बढ़ गया कि कलेक्ट्रेट ऑफिस और एसपी ऑफिस में आग लगा दी गई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। ये मामला इतना कैसे बढ़ गया, वजह क्या रही? चूंकि बीजेपी सीधे कांग्रेस की तरफ उंगली उठा रही है। बीजेपी का ये कहना है कि इस पूरे हादसे की जिम्मेदार कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, ये हमारा काम नहीं, आपका काम है, आपको लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना चाहिए था। तो अगली खबर भी रायपुर से है। आज भी विभागों की समीक्षा करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सीएम दोपहर 1:30 बजे मंत्रालय में बैठक लेंगे। सीएम आज स्वास्थ्य और खाद्य विभाग की समीक्षा करेंगे। बैठक में दोनों विभाग के विभागीय मंत्री मौजूद रहेंगे। यानी सीएम ये जानना चाहते हैं कि 6 महीनों में, इन 6 महीनों में स्वास्थ्य विभाग में क्या काम हुआ, दूसरे विभागों में क्या काम हुआ, खाद्य विभाग में क्या काम हुआ, और खासकर जो टारगेट दिया गया था उस टारगेट को पूरा करने में कहां तक पहुंचे, अचीव किया भी या अभी पीछे रह गए। क्योंकि अभी 2 महीने तो आप देख ही रहे हैं, 2 महीने आचार संहिता लग गई थी, लेकिन फिर भी उस टारगेट को पूरा करने में कितना ये विभाग पहुंचा है और आगे का टारगेट दिया जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। समीक्षा बैठक का मतलब यही कुल मिला के होता है कि आपने इन 6 महीनों में क्या किया और आगे आपको क्या करना है। और अब नेक्स्ट स्टोरी, यानी ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। चूंकि चीफ मिनिस्टर है, वो कहां जा रहे हैं कहां नहीं ये आपको पता होना चाहिए। आज मुलतई और छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे सीएम। सुबह 11 बजे मुलताई पहुंचेंगे,
मोहन यादव मुल्ताई में जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होंगे। मुल्ताई में एक रोड शो भी रखा गया है। मां ताप्ती का पूजन करेंगे सीएम और उसके बाद दोपहर 1 बजे छिंदवाड़ा के खुना झिरखिला एक गांव है, वहां जाएंगे और यहां पर जल गंगा संवर्धन अभियान में उन्हें शामिल होना है। छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में एक जनसभा रखी गई है और उस जनसभा को संबोधित करना है और फिर शाम को जैसे ही बजेगा 4 वो छिंदवाड़ा से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल के गठन के बाद क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सभी से लोकसभा चुनाव के दौरान बनी परिस्थितियों का फीडबैक लेने के साथ ही उन्हें दिशा निर्देश दिया कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में रहें और क्षेत्र की समस्याओं और मुद्दों को सदन में प्रमुखता के साथ उठाएं। जामवाल ने सांसदों से कहा कि वे लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश करें। इस मीटिंग में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे, दुर्ग के सांसद विजय बघेल, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, बस्तर के सांसद महेश कश्यप, रायगढ़ के सांसद राधे श्याम राठिया, महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी, कांकेर के सांसद भोजराम नाग और जांजगीर की सांसद कमलेश जांगड़े मौजूद रहे। ये सारे लोग उपस्थित रहे, यानी 10 के 10 सांसद यहां पर मौजूद थे। यही है, एक परिपाटी है कि भाई चुनाव आप अभी वर्तमान परिस्थिति में रहे, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, उसकी बधाइयाँ भी हम लोग को मिला और पिछले बार से ज़्यादा वोट से जीते, 46,000 वोट बढ़ा है, उसके लिए बधाई दिए। एक सामूहिक जो यहाँ पे सहयोग मिला, संगठन का भी, कार्यकर्ताओं का की जो मेहनत दिखी, जनता का आशीर्वाद मिला, उसी के बारे में अभी हम लोग ने चर्चा की। अब जनता ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है सांसद की, और विधायक में और सांसद दोनों में से क्या रहना है, इसके बारे में पार्टी जो निर्देश देगी वो करेंगे। तो बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि विधायक या सांसद में से क्या रहना है, जो पार्टी कहेगी वही वो करेंगे। इधर बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक ली, मैंने आपको बताया है। मीटिंग के बाद रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मंत्री तो मैं 6 महीने तक रह सकता हूं, मुख्यमंत्री जब कहेंगे तब वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा कौन से पद से देना है, ये तो पार्टी निर्देश के बाद ही तय किया जाएगा। बृजमोहन अग्रवाल ने यह कहा कि प्रदेश में 18 जून से शाला प्रवेश उत्सव की शुरुआत होगी, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों के निर्देश दिए। एक प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल ने यह कहा है कि वो 6 महीने मिनिस्टर तो और रह सकते हैं। मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूं। मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। 18 जून से स्कूलों में प्रवेशोत्सव की शुरुआत होगी, इसके हमने निर्देश जारी किए। बृजमोहन अग्रवाल जब ये बात कह रहे थे कि वो 6 महीने तक मंत्री और रह सकते हैं, तो उनके पीछे वाला जो खड़ा था वो मुस्कुरा रहा था, बल्कि हंसने लगा। आगे बढ़ेंगे, कांकेर चलेंगे। कांकेर सांसद भोजराज नाग ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी का एक तरफा राज था, लेकिन आज स्थिति विपरीत है और कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया है। असल में छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट के नतीजे को कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर ने चैलेंज किया है। वीरेश ठाकुर का मुकाबला बीजेपी के भोजराज नाग से था। कई राउंड की काउंटिंग के बाद भोजराज नाग 1884 वोटों से विजयी हुए। ये बहुत बड़ी जीत नहीं होती, लेकिन जीत तो जीत होती है। नतीजों के सप्ताह भर बाद वीरेश ठाकुर ने 4 केंद्रों की ईवीएम बदलने का आरोप लगाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जांच की मांग की। इसके लिए बाकायदा उन्होंने जो एक धनराशि होती है वो धनराशि भी कलेक्टर को सौंपी है और अब कलेक्टर ने यह ज्ञापन चुनाव आयोग को भेज दिया है। कभी ईवीएम पर शंका करते हैं,
तो कभी चुनाव आयोग पर करते हैं, तो कभी और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लांछन लगाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक समय ऐसा था कि गांव के पंचायत से लेकर के मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक तरफा इनके पार्टी के लोग हुआ करते थे। आज नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता के कारण, भारतीय जनता पार्टी के जो कामकाज है, इसके कारण कांग्रेस पार्टी एकदम बैकफुट पे चली गई है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। संसद सदस्य निर्वाचित होने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। अब तक शिवराज के इस्तीफे के पहले ही कांग्रेस ने बुधनी उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को बुधनी में प्रत्याशी चयन के लिए प्रभारी बनाया गया है। दोनों नेता जयवर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल बुधनी उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर स्थानीय नेताओं से संवाद करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आग्रह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकमगढ़ जिले को बड़ी सौगात दी है। पेयजल की कमी को दूर करने के लिए जमरार बांध से 0.72 एमसीएम पानी दिए जाने का फैसला किया है। इस फैसले से टीकमगढ़ में अब पेयजल की कमी नहीं होगी। असल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने ललितपुर जिले में स्थित जमरार बांध से जल उपलब्ध कराने का आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था। पत्र के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि जमानी बांध साल 1973 में निर्मित हुआ था और भौरट बांध वर्तमान में निर्माणाधीन है। इन दोनों बांधों के कारण जामनी नदी के माध्यम से जाने वाला पानी अवरुद्ध नहीं हुआ है। वर्तमान में टीकमगढ़ स्थित बरी घाट स्टाम डैम की क्षमता, भंडारण क्षमता मात्र 1 एमसीएम होने के कारण संभवतः पेयजल संकट की स्थिति बनी है। ऐसे में यहाँ के निवासियों को समस्या को देखते हुए जमरार बांध से 0.72 एमसीएम पानी टीकमगढ़ को दिए जाने का फैसला लिया गया है। जब से नीट का रिजल्ट आया है आज तक एक ही नाता है, मतलब कि विवाद। लगातार विवादों से घिरी नीट परीक्षा को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ठीक है, दूसरी तरफ देश की कई हाई कोर्ट्स में परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर की जा रही हैं। इसी कड़ी में जबलपुर हाई कोर्ट में एक छात्रा की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनाई हुई, यानी कल सुनाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकीलों को सुना और आज भी सुनवाई जारी रखने की व्यवस्था दे दी है। उधर सुप्रीम कोर्ट से हजारों छात्रों की जीत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स देने की गलती मान ली है। अब गलती की है तो मानना पड़ेगा ही। एनटीए के जवाब के मुताबिक नीट परीक्षा में उन 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए हैं जिन्हें परीक्षा में लेट पहुंचने पर मनमाने ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे। ऐसे कैंडिडेट्स को दोबारा परीक्षा में बैठने की छूट मिलेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है। ध्यान दीजिएगा, तारीख भी नोट कर लीजिएगा, 8 जुलाई। और एक और बड़ी खबर है बलौदा बाजार से। बलौदा बाजार हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। तत्कालीन कलेक्टर कुमार लाल चौहान निलंबित कर दिए गए हैं। तत्कालीन एसपी सदानंद कुमार भी निलंबित कर दिए गए हैं। दोनों को निलंबित कर दिया गया है। पहले ट्रांसफर हुआ और उसके बाद अब निलंबित कर दिया गया है। दोनों को निलंबित कर दिया गया है। यानी इनकी गलती साफ तौर पर है। किसी को निलंबित करने का मतलब ही यही होता है कि अगर आप किसी अधिकारी को निलंबित कर रहे हैं तो प्रथम दृष्टया गलती कलेक्टर और एसपी की है। अच्छा, इन दोनों की जिम्मेदारी है जिले में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की, और ये बना नहीं पाए हैं। फिलहाल 7 की बड़ी बात में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ।